छूट गया। पर मैं भी रिक्वेस्ट भी करूँगी कि मैं वापस नहीं जाऊँगी और ना मुझे भेजा भी जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और मैं हिंदू धर्म स्वीकार कर चुकी हूँ। बाकी जो भी है वो भी करके पूरी तरह से हिंदू बन जाऊँगी। वहां जाकर कह रही है भाई मैंने तो वापस ही नहीं आना, मैंने यहीं के लड़के से शादी करनी है, सचिन से ही शादी करनी है। तो दिस टाइप ऑफ डेस्परेशन क्यों? रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं हिंदू धर्म मैं भी स्वीकार कर चुकी हूँ, मेरे बालक भी। प्लीज हमें रहने दिया जाए और वापस जाऊंगी मुझे मार देंगे। कितना भी बहला बहला के वापस बुलाएंगे, पूरा पाकिस्तान उनकी सपोर्ट करेगा। और आज देखो ना कितनी भाई वो उस खुश है। प्रभावित हुई है हिंदुइज्म से कि हिंदुइज्म भी एक्सेप्ट कर लिया, उसके बच्चों ने भी कर लिया। बिल्कुल उनकी दोस्ती हो गई किसी इंडियन से और उसके बाद वो नेपाल के जरिए भारत पहुंची और वहां पे यही कहा जा रहा है कि कुछ टाइम से रह रही थी। अब जो है ये न्यूज सामने आई है। और पाकिस्तानी गर्ल सीमा हैदर है जो कि अपने लवर से मिलने वाया नेपाल जा पहुंची है भारत में अपने 4 बच्चों के साथ। शादीशुदा खवातीन वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत के नौजवानों की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लग गई। और बात है कि पाकिस्तान में इसकी बिल्कुल कवरेज नहीं है, टीवी चैनल्स पे बिल्कुल बात नहीं हो रही। हाँ, अगर इनके बजाय वो इंडियन आ गए होते तो शायद चिल्ला चिल्ला के हमारे टीवी चैनल्स जो है वो बिल्कुल स्क्रीन से बाहर आ जाते हमारे एंकर। मुल्क में आटे का बहरान अवाम की नींदें उड़ाने लगा। एक तरफ आटे की बुलंद कीमत अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। हमारे पे कोई कंपल्शन नहीं है, अगर खाना नहीं है 1-2 दिन मत खाओ, भूखे मरो, जो भी करो। देखिए प्यार मोहब्बत तक कोई धर्म जाति देख के नहीं होता भाई, इंसान को हो जाता है। और फिर अगर ये थ्योरी है कि अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो फिर अल्लाह ने उसके दिमाग में बात डाली ना। नमस्कार दोस्तों इन दिनों पाकिस्तान की सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन की लव स्टोरी सभी की जुबां पर है। सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ सरहदों को पार कर प्रेमी के साथ जीवन बिताने भारत आ गई है। इन दिनों वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रह रही है। दूसरी ओर सीमा ने भी यहाँ की संस्कृति में खुद को ढालना शुरू कर दिया है। वो अब सनातन धर्म को मानने लगी है। गले में राधे राधे का पट्टा, हाथ जोड़कर अभिवादन करना, बड़े के पैर छूकर आशीर्वाद लेना और भगवान की प्रार्थना करना, इन दिनों ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा है। सीमा का कहना है कि उसने सचिन के लिए हिंदू धर्म अपना लिया है और यही रहेगी। उधर सीमा हैदर ने बताया कि सचिन से उसकी मुलाकात पबजी के जरिए हुई थी। उसने काठमांडू के एक मंदिर में सचिन से शादी कर ली। अब वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। वही पहले पति गुलाम को लेकर कहा कि 2020 के बाद से वो उसके संपर्क में नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। ये क्या आपने खबर देखी होगी कि पाकिस्तान से एक गर्ल है, औरत है जो कि 4 बच्चों के साथ इंडिया जा पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये बहुत गंभीर पहलू है, ये बहुत इसके कई पहलू हैं जो आपको एग्जामिन करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहली बात आपने कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो सही नहीं है, कतई सही नहीं है। अब आप वॉर में किसी के ऊपर परमाणु बम मार दें, वो बेचारा छोटा सा कंट्री हो, कहते कि भाई वॉर में सब फेयर है, तो वो नहीं सही है। उसी तरीके से एक प्रेमी है, उसको अपनी प्रेमिका नहीं मिली, उसके ऊपर जाकर के वो तेजाब फेंक दे, तो भी वो भी ठीक नहीं है। तो नॉट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन जैसे एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि ये जो लड़की है, अब चूंकि हमारे और आपके ना परिप्रेक्ष्य में बहुत अंतर है, पाकिस्तानी समाज में और हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में जीवन और मतलब मरण का अंतर, या समझ लीजिए आसमान और जमीन का अंतर है। हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, इट हैपेंस एवरी डे, हर दूसरे दिन, मतलब ये नॉर्मल चीज है। हमारे बड़े बड़े जो सिनेमा एक्टर्स हैं या हमारी डे टू डे लाइफ में आपको ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जहां एक हिंदू ने किसी मुसलमान से शादी की हो, या किसी बुद्ध ने किसी हिंदू से शादी की हो, किसी मुसलमान ने किसी हिंदू से शादी की हो, क्रिश्चियन से शादी की हो। तो ये नॉर्मल घटना है, हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं। हाँ, इसमें एक ये जो सबसे बड़ी घटना इसमें है कि भाई वो 4 बच्चों के साथ वो लड़की जो है पहले दुबई गई, दुबई नेपाल आई और नेपाल से भारत आई है। भाई बड़ी जबरदस्त उसकी डिटर्मिनेशन थी, हेड्स ऑफ टू उसको डिटर्मिनेशन को। और अब चूंकि वो आ गई हैं तो बाकी बातें अब उनके पति के साथ जो हुआ, चूंकि वो उनकी दूसरी बेगम थी, अब उस पर तो बात करना उनके साथ भी गलत हुआ। उनकी वो जिस माहौल में रहते हैं उस हिसाब से तो वो जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, उनके साथ गलत ही हुआ। लेकिन अब चूंकि वो आ गई हैं तो फिर उनके जीवन की रक्षा करना और उनके सुनहरे भविष्य की और की करना, ये तो अब सचिन का काम है, जो उनके नए पति हैं, शौहर हैं, जो भी कह ले। तो ये मैं इसको इसलिए देखता हूँ। देखिए कई लोगों से मेरी कल बातचीत हुई, चर्चा पे हुई, तो उन्होंने कहा कि इस्लामिक दृष्टि से ये गलत है। देखिए जब आप इस्लामिक दृष्टि की बात करते हैं पर आपकी समाज में इस्लाम के हिसाब से आप रहते नहीं है, आपने पार्लियामेंट बनाई हुई है। अगर आपको इस्लामिक दृष्टि से रहना है तो सबसे पहले अपनी पार्लियामेंट को बंद करें आप, क्योंकि इस्लाम की दृष्टि के हिसाब से कुरान एक मुकम्मल किताब है, उसमें सारे लॉज बन गए हैं। अब कोई लॉज को बनने की गुंजाइश नहीं है। जो फिक है वो खाली ये है कि अगर कोई लॉज है उसके एप्लीकेशन में कुछ कंफ्यूजन है तो उसके लिए आपके पास एक जखीरा ऑफ फिक पड़ा हुआ है। तो अगर आपको इस्लामिक समाज, जो लोग इस्लाम के समाज की दुहाई दे रहे हैं, उनसे कहें कि पहले वो पार्लियामेंट बंद करें, क्योंकि पार्लियामेंट का एक ही काम है और वो काम होता है लॉ बनाना।
जब सारे लॉ मुकम्मल हैं तो फिर आपको क्या लॉ बनाने की जरूरत है? मैं बहुत धन्यवाद करूंगी उन सबका छूट के आज, पर मैं भी रिक्वेस्ट भी करूंगी कि मैं वापस नहीं जाऊंगी और ना मुझे भेजा भी जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और मैं हिंदू धर्म स्वीकार कर चुकी हूँ, बाकी जो भी है वो भी करके पूरी तरह से हिंदू बन जाऊंगी। वो ऐसी बकवास, उन्होंने कहा कि मैं लोग वापस लौटा दो, पहला अगर बच्चे उनके पास जाना चाहते हैं तो मना नहीं करती। मेरा लड़का बड़ा है, वो उनके पास नहीं जाए क्योंकि कभी उन्होंने इतना प्यार दिया नहीं उनको कि ये उनके पास जाएं। अगर ये जाना चाहते हैं तो भले जाएं, पर मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, मुझे पता है। और वो बकवास कर रहा है, वैसे ही मुझे उनके साथ रहना ही नहीं है। और 2019 से लेकर 20 तक तो था, अब मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं है और मैं उसके साथ रहना भी नहीं चाहती। बात यह है कि एक पाकिस्तानी लड़की नेपाल के थ्रू पहुंच गई है भारत और वहां जाकर कह रही है भाई मैंने तो वापस ही नहीं आना, मैंने यहीं के लड़के से शादी करनी है, सचिन से ही शादी करनी है। तो दिस टाइप ऑफ डेस्परेशन क्यों? इससे पहले भी हमें काफी जो है इस तरह के वाकयात नजर आए, तो क्या कहेंगे आप इस मामले के बारे में? देखिए, इसको निम्रा मैं दो सूरतों से देखूंगी और आपको और आपके एज की तमाम लड़कियों को इस चीज को समझना पड़ेगा, बहुत बगौर समझना पड़ेगा। देखिए, हर तथ्य के ना दो चीजें होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। मैं दोनों चीजों को आपके सामने रखूंगी ताकि हिंदुस्तान भी देखे और पाकिस्तान भी देखे और खास करके युवा जरूर देखे, लड़कियां। देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है निम्रा कि मुसलमान लड़कियां जो हैं वो अब शरिया के नाम पर और मुसलमान रिचुअल्स के नाम पर बहुत ज्यादा ऊब चुकी है। कोई भी औरत अपने बेड पर अपने हस्बैंड के अलावा 3 और औरतें बर्दाश्त नहीं कर पाती कि शादी नहीं हुई है। क्या आप 4 बीवियों के साथ एक मर्द के साथ रह लीजिएगा? ये पॉसिबल है? पर इस्लाम के नाम पर और सुन्नह के नाम पर जिस हिसाब से मुसलमान मर्द, वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, जिस तरह से वो लोग दुर्नीतियों को और वल्गैरिटी को उन्होंने गले लगा लिया है, इस वजह से अब पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो हिंदुस्तान आने पर मजबूर हो गई हैं। एक ये तथ्य होता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और प्यार मोहब्बत में और आगे बढ़ाऊंगी। आप जब रोड पर निकल करके व्यूअर्स को पाकिस्तान पर मैं लड़कियों से पूछती हैं तो वो भी कहती हैं कि हिंदुस्तान का लड़का। कुछ लड़कियां तो ये तक कह देती हैं कि हमने अमेरिका नहीं जाना, हमने पेरिस नहीं जाना, हमने लंदन नहीं जाना, हमें तो सिर्फ हिंदुस्तान का इंडियन लड़का चाहिए। कुछ लड़कियां पाकिस्तान की, यहाँ तक जो नॉर्मल जनता है, जो अवाम है पाकिस्तान की, वो महिलाएं ये बात कह देती हैं कि हमें हिंदू लड़के इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही शादी करते हैं। इन सारी चीजों से अब मुसलमान लड़कियां परेशान हो चुकी हैं। अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है, भले ही आप मुस्लिम लड़की, ये जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, ये भले ही मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने ना दें, लेकिन हाथ में मोबाइल फोन है, टीवी है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके दिमाग को खोल रहा है। रियाज साहब, आपको क्या लगता है हम इनकार करना अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि ये बातें भी हो रही थी कि अगर हम नहीं गए वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो फिर हम पे कुछ पाबंदियां भी लग सकती हैं, फिर आईसीसी हमें आइसोलेट भी कर सकता है। अब जरा ये एक लंबी बहस है, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट और बीसीसीआई के भी जो है वो करता धरता है, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, ये उनके हाथ में सारा कुछ है। और अमित शाह को हम जानते हैं कि एक एक्सट्रीमिस्ट सेफ्रोनिस्ट पार्टी के जो है वो करता धरता है, सारा कुछ उनके ये बेटे हैं। तो उन्होंने जाहिर है मोदी गवर्नमेंट का एक पूरा स्टांस है इस हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। और हमने देखा रिसेंटली मोदी साहब जब गए इंडिया तो अपनी आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से क्या कहा, उनकी पॉलिसी तो क्लियर है। अब कुछ चीज़ें हमने भी क्लियर कर लेनी है, अगर इसको जज्बाती फैसला कहें या कुछ भी कहें, लेकिन अगर उन्होंने तय कर लिया कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, जो कुछ हो जाए, एशिया का पाकिस्तान में होना था, फिर हाइब्रिड मॉडल की बात हुई, अब 4 मैच यहाँ पे होंगे और उसके अलावा बाकी जो है वो श्रीलंका में। तो मतलब अगर आपने इसी तरह लूले लंगड़े तरीके से खेलना है, और अगेन हमने पिछले सेगमेंट में बेगर्स कांट भी चूजर्स वाली बात की, तो या तो आपका बोर्ड इतना ज्यादा मजबूत हो कि आप खुल के स्टांस ले सकें, फिर तो ठीक है। ये कमेटी खेलना और ये बताना कि जी हम रिलेक्टेंट हैं, हम रिलेक्टेंट को होके आ रहे हैं, या आप जाते हैं या नहीं जाते, बस ऐसी कोई तीसरी बात नहीं होती। तो आप इतने कोई बड़े मुल्क तो है नहीं, ऑप्शन तो हमारे पास कोई नहीं है सिवाय जाने के। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस मसले का हल हो, और वो यही है कि आप तय करें कि अगर भारत भी नहीं आएगा तो आइंदा से हमने फैसला किया कि हम भी नहीं जाएंगे, अगर वो भी इंटरनेशनल पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेलेगा तो हम भी इंडिया में कोई मैच नहीं खेलेंगे, तब जाके इसका मेरा ख्याल है कि आईसीसी कोई हल निकालेगी। और ये मैं सिर्फ एक चीज, दिस इज द टाइम फैसला करने के लिए भाई, हमारे पे कोई कंपल्शन नहीं है। अगर खाना नहीं है 1-2 दिन मत खाओ, भूखे मरो, जो भी करो, एक प्रिंसिपल है, स्टैंड बाय। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।